ये तो पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। ये चौथी बैठक बिहार चुनावों के मद्देनजर इंडिया महागठबंधन की हो रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। कई चीजों से पर्दा उठ सकता है, कई चीजों की जानकारी सामने निकल करके आ सकती है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैठक के जहां चल रही है वहां से। अब विवेक, देखिए बैठक शुरू हो गई है और जिन चीजों पर हमने पहले भी चर्चा की है कि उन पर मंथन होगा, उनसे पर्दा उठ सकेगा, क्या इसकी संभावना कितनी दिखाई दे रही है विवेक? और कौन कौन से बड़े इंडिया गठबंधन के दिग्गज शामिल हो रहे हैं बैठक में? जी बिल्कुल नवीन, जो बैठक शुरू हो गई है। बैठक में जो तमाम जो नेता हैं जो पहुंचे हैं, वो चाहे बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी है कृष्णा लबरू हो, चाहे राजेश राम हो, चाहे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के मदन मोहन चौधरी, इन तमाम जो नेता हैं तमाम नेता शामिल हैं। वहीं वीआईपी की ओर से वीआईपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुकेश सहनी के भाई शामिल हैं। चौथी बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है चर्चा होगी। अभी जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उस तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। और इसके साथ साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हो, किस रूप से तय हो, इन तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा अंदर हो रही है। बता दें कि लगातार अभी भी तमाम जो नेता जो पहुंचे कांग्रेस के नेता, उनसे जब सवाल किया गया क्या सीएम का जो चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी जो है सस्पेंस जो है बरकरार है। तमाम जो नेता कहेंगे बैठक होने दीजिए, बैठक के बाद जो है तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आ जाएगी। बैठक के बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई भी सीएम को लेकर कोई भी खींचतान नहीं है, सही वक्त आने पर सब क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर सीट शेयरिंग को लेकर जब कहा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही तमाम गठबंधन के जो घटक दल हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ मुकेश सहनी 70 से 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तो 70 सीट का जरूर डिमांड करेगी। पिछले लोग विधानसभा में 70 सीट मिला था, लेकिन भाग्यवश कह सकते हैं कि 19 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार भी 70 सीटों पर जरूर डिमांड है। और उसके साथ साथ वाम दलों का भी डिमांड है। और इसके साथ साथ जो देखना होगा मुकेश सहनी को लेकर, जो कि मुकेश सहनी जो अभी 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको कितनी सीटों पर राजामंदी की जाती है? क्योंकि अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए 2020 में जब वो थे शामिल, तो 2020 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था महागठबंधन को, जब सीट शेयरिंग के फार्मूले के बताया जा रहा था, उसी समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर एनडीए खेमे में जाकर शामिल हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और 5 सीट मिलता है उनको और 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब जो है परिस्थितियां उनके साथ कुछ और बदल गया है। अब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ है, लगातार कर रहे हैं कि हम तेजस्वी के बड़े भाई हैं, तेजस्वी को सीएम बनाने का जो हमारा सपना साकार होगा, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे और हम डिप्टी सीएम खुद बनेंगे। तो ऐसे में जो है बैठक अंदर हो रही है। बैठक में कई जो है चर्चाएं होगी। तेजस्वी यादव की आवास है, सरकारी आवास है, नेता प्रतिपक्ष की आवास है, इस आवास पे है जो बैठक हो रही है। और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी है जो चर्चा होगी। बता दें कि चौथी बैठक, इससे पहले भी जो है जो कोर कमेटी जो के सदस्य हैं उनके साथ ही जो है बैठक की जा रही है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल जो हैं शामिल हैं। सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के शीर्ष नेता भी शामिल हैं। बता दें कि वहीं कांग्रेस की ओर से जो है राजेश राम और कृष्णा लबरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, डॉक्टर मदन मोहन झा, तमाम जो नेता हैं वे शामिल है। वहीं भाकपा माले की ओर से जो है धीरेन्द्र झा, राजा राम सिंह, सीपीआईएम की ओर से लल्लन चौधरी, अजय कुमार, अवधेश कुमार, जबकि सीपीआईएम से रामनरेश पांडे जो हैं वो बैठक में शामिल है। इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो बैठक शुरू हो गई है अब, और 3 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन बिंदुओं पर चर्चा हुई। बता दें कि कोऑर्डिनेशन के जो 21 सदस्य हैं, जो 21 सदस्य जो हैं वो तमाम जो सदस्य जो अंदर में हैं, और ऐसे में तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा हो रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बताइए कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें बिहार में हो गई हैं और अब जो मुख्य बातें हैं वो सीट शेयरिंग है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा है। तो क्या उन 3 बैठकों में इन चीजों को उतनी प्रमुखता नहीं दी गई थी विवेक, कि अब चौथी बैठक में सीट शेयरिंग और सीएम फेस का जो मुद्दा है वो मुख्य रूप से हावी है और इसी पर आज चर्चा होगी? क्या 3 बैठकों में वो तय नहीं हो पाया था विवेक?
बिल्कुल 3 अगर बैठकों के अगर देखा जाए तो 3 बैठकों में पहली जो चर्चा बैठक में हुई थी उस समय कहा गया था कि ये औपचारिक बैठक बुलाई गई है। बस दूसरी बैठक जब हुई उसमें जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हुए और उसी समय से ये चर्चाएं हो गया जो आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं अभी भी जो है सस्पेंस जैसे बयानों दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं चाहे कांग्रेस के प्रभारी तमाम जो नेता कह रहे हैं कि इस पर जो अभी पर्दा उठा नहीं है कि कौन सीएम होंगे। लेकिन यह जो है तमाम जो चीज़ है वो विधानसभा का जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद जो है क्लियर होगा कि कौन विधान जो होगा। हमारी सरकार जब बनेगी तब सीएम का चेहरा जो घोषित किया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज जो बैठक बुलाई गई है बैठक के बीच है तमाम नेता पहुंचे। लेकिन आज जो है एक नेता को जो देखा जाए तो नेता नहीं पहुंचे। जो मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव को जो कह रहे थे कि हम उनको सीएम बनाएंगे और हम खुद डिप्टी सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी है जो इस बैठक से गायब हैं और ऐसे बैठक में जो है उनके पार्टी की ओर से जो पक्ष रखने के लिए उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उनके भाई हैं वो पहुंचे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो है इस बैठक में आज जो है 3 बैठक के बाद आज चौथी बैठक बुलाई गई है। चौथी बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा होती है ये सबकी मुख्य जो है वो बातें टिकी हुई है। क्योंकि 3 बैठक में जो है कभी कहा जाता है कि हमको एक साथ मिलकर जो है समन्वय बनाना है, कोई भी कार्यक्रम करना है तो साझा कार्यक्रम करना है। तमाम जो दल हैं तमाम दल वहाँ शामिल रहेंगे। इस तरीके से एनडीए का देखते होंगे कि बीते दिनों जब एनडीए के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेश अध्यक्ष बिहार में भ्रमण किए थे, तमाम विधानसभा में जो है और रैली किए थे कि कार्यकर्ता आभार रैली। उसी तरीके से जो है हम लोग को भी रैली करना है। इसके साथ साथ जो बता दें कि एक माई बहन मान योजना है, माई बहन मान योजना के भी बारे में विस्तार रूप से बताना है और अलग अलग पार्टियों के जो अलग अलग जो है विचार रहेगा। ऐसे में जो कांग्रेस है कांग्रेस भी उसी जो 2500 के जो डिमांड है कांग्रेस भी 2500 की कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी भी है वो भी करे कि हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। लेकिन जो कांग्रेस है कांग्रेस का अलग फार्मूला है और ऐसे में तमाम जो आज जो है बिंदुओं पर जो है पर्दा उठेगा कि किन किन बिंदुओं पर जो है चर्चा होती है। जी नवीन, चलिए तो देखना होगा कि महागठबंधन की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है जब आधिकारिक रूप से ये कंफर्मेशन बाहर आएगा कि आज इन चीज़ों पर मंथन हुआ है। उसके बाद और भी जानकारियां जो है वो नेता साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तय है कि महागठबंधन मजबूती से बिहार चुनाव के कैंपेन को आगे बढ़ाने में लगी है और आज चौथी बैठक है। देखना है क्या कुछ फैसला निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।